नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, UPSSC आयोग द्वारा कराया गया पेपर जो कि जूनियर असिस्टेंट का था, जिसका एग्ज़ाम विगत इतवार जो 1 फरवरी 2026 को था, उस दिन ये हुआ है। ये एग्ज़ाम पेट 2023 वाले बच्चों ने दिया है और उसकी ऑफिशियल आंसर की आ गई है। जब हमने कल बात करी थी तो हमने आपको आंसर्स बता दिए थे, पर कहा था कि ऑफिशियल आंसर की का वेट करिएगा। तो अब ऑफिशियल आंसर की आ गई है, तो आप इससे अपने आंसर्स मिला लें। उसके बाद आपको सही समझ में आएगा कि कितने हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितना मेरा सही हो रहा है, कितना मेरा गलत हुआ है। और इसके बाद आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपको आगे की अपनी रणनीति कैसे बनानी है। क्योंकि अगर आपने 2025 का पेट दिया है तो आप लेखपाल का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उसमें आपको कैसे क्या समझना है, कैसे करना है, कैसे हम अपनी तैयारी को मजबूत करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये ऑफिशियल आंसर की है, इससे आप अपना आंसर मिलाएं। इसमें जो आंसर आपको बताए गए थे मोस्टली सेम है, कुछ के आंसर बदले हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आंसर आप देख सकते हैं इसमें। देखिए ये ऑफिशियल आंसर की है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या दी हुई है और कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2023। ठीक है, अब ये इसकी उत्तर कुंजी। देखिए पहला है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, इसका आंसर 11 है। शिव प्लस आलय है शिवालय का आंसर। महेंद्र किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। फिर आप देखेंगे शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें प्रसाद सही था। इनमें से कौन सा जीवन का अर्थ नहीं है? तो वो शिक्षक आंसर था उसका। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, इसका आंसर निरोग है। हिमालय से गंगा निकलती है, यह किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक। कौन आता है? रेखांकित पद किस सर्वनाम से का उदाहरण है? तो ये आपने देखा प्रश्नवाचक का। इनमें से गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो पुराना है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, संभव है रमेश कल आए, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो ये संभाव्य भविष्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्ब का तद्भव नीम हो जाएगा। निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक अव्यय वाह वाह, जो यहाँ पे निशान भी आप देख रहे हैं, ये विस्मयादिबोधक का ही चिन्ह है। ठीक है, तुलना बोधक निपात क्या होता है? सा, ये हो गया। ये सारे आंसर आपको बताए गए थे। अब एक बार ऑफिशियल आंसर की से आप आंसर मिला ले। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से देशज शब्द का चयन कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डिबिया। ठीक, फिर संन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? सम। संन्यास होता है पर इसमें उपसर्ग सम है। ठीक है, साह खर्च किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समाज। रचना की दृष्टि से वह से वाक्य में कितने प्रकार हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य का उदाहरण है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करें, मैं गाने का रियाज कर रही हूँ। फिर आप देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची वायु सखा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। अस्त्र होता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। विलोम शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें, उसमें 4 थे, 3 गलत थे, 1 सही था, तो ये आगामी, इसका विगत हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो सहयोगी का विलोम क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ये ई है। ठीक है, स्तब्ध होना इस अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा है। हाथ के तोते उड़ना। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो इसके बाद है अंधों में काना राजा। इस लोकोक्ति का अर्थ है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। विज्ञापन शब्द में मूल शब्द क्या है? तो ये ज्ञापन है। निम्नलिखित शब्दों में से वातानुकूलित यंत्र का कौन सा अर्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? एयर कंडीशनर। ठीक है, एसी होता है वातानुकूलन यंत्र, तो उसको एयर कंडीशनर बोलते हैं। ठीक, अब विज्ञापन की वैसाखी, इसमें हो जाएगा वाक्यांश का भाव है विज्ञापन की ताकत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प है सेब फल, तो पीला रंग हो जाएगा। फिर इस वाली आकृति में आपको बताना था, ये दोनों आकृति हैं, तो चौथा कौन सा होगा? तो चौथी आकृति हो जाएगी जो स्टार सिंबल बन रहा है। ठीक है, फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? इसमें ई विषम है। इसमें जानते हैं क्या कॉन्सेप्ट लगा था? ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को गलत हुआ। इसमें आप देखेंगे तो इसमें ई विषम है, क्योंकि ये
कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वॉवेल है इसलिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 34, यदि n 12 pn 31 तो पिन pin कितना होगा 39, ये आंसर था इसका। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ये स्थान वाले क्वेश्चन में 15वां स्थान था। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या है, अगर इसमें आकृति में वर्गों की संख्या आपको काउंट करनी थी, ये 30 है। फिर अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है। कोई भी निर्णय है, समस्या है, उसकी पहचान करना, ठीक है। निर्णय समस्या की पहचान करना, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों में सही वर्णानुक्रम को दिखाता है जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे गए। डिक्शनरी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना था, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो EFDABC हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिश्ते में प्रभाव संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है। जवाब देने से पहले सुनना। श्रृंखला में अगली संख्या को खोजें, इसमें 143 था आंसर। फिर अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित अनुक्रम में के लिए सबसे उपयुक्त, तो इसमें आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा बड़ा स्क्वायर, फिर छोटा स्क्वायर, स्क्वायर पूरा फील्ड है, ठीक है। फिर अगला देखिए, यदि एक निश्चित कोड भाषा में कॉल को BZKK के रूप में लिखा जाता है तो POEN को क्या लिखा जाएगा, तो ODNM के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। फिर है, मान लीजिए दो कथन है, तय किए गए कौन सा निष्कर्ष ताकि इसके अनुसरण करता है, इसमें कौन सा निष्कर्ष होगा, तो सभी फल बीज हैं, सभी बीज पौधे हैं, इसका आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आप देखेंगे अगला, ये क्वेश्चन आपका था, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये पाई चार्ट दिया था, इसमें अनुपात बताना था कि किराए पर खर्च की गई राशि और खाने पर खर्च की गई राशि जो है उसका अनुपात क्या होगा। तो ये जो ऑप्शन थे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित तालिका, ये एक तालिका दी गई थी जिसमें डेटा दिया गया था और इसमें पूछा था कि कंपनी की कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हुए क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 तक बिक्री में अधिकांश वृद्धि वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर या फिर हिमनद, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से घरेलू ईंधन में इस्तेमाल होता है, तो LPG है, LPG सिलेंडर हम घर में यूज़ करते हैं। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, तो ये हृदय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पोखरण भारत की किस उपलब्धि के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर था परमाणु बम के सफल परीक्षण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 2020 में दुनिया में फैली महामारी की पहचान, तो वो कोविड-19 है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को चलाता है, वो इसरो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, किस राष्ट्रवादी नेता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो इसका आंसर महात्मा गांधी है। भारत की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र देश के अधिकांश लोगों को रोजगार देता है, तो वो कृषि है। भारत का कौन सा बैंक मुद्रा नोट जारी करता है, RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर 1919 में ब्रिटिश भारत में हिंसक जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। फिर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। ब्रिटिश भारत में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान मातृभूमि को समर्पित कौन सा गीत लोकप्रिय हुआ, तो वो वंदे मातरम था, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के समृद्ध भंडार है, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये सब एरिया होते हैं। ऑप्शन में सिर्फ छत्तीसगढ़ था, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नामों से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 की पहचान कीजिए, तो ज्ञानेश कुमार हैं। फिर अगला देखिए, भारत में 2025 में किस देश से राफेल M लड़ाकू विमान खरीदे, तो फ्रांस से खरीदे थे, ये ऑप्शन में था नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। 1969 में शुरू हुए किस कंप्यूटर नेटवर्क को आज के इंटरनेट के पहले संस्करण के रूप में जाना जाता है, तो वो था ARPANET, 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 ठीक है, इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सूची मिलानी थी, तो इसमें आपने आंसर देखा होगा, इसका आंसर था A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको बताना था, तो इसमें आंसर है ABCD
उसके बाद आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो माइक्रो मिनी मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर को सीरीज में लगाने का था, उनको छोटे से बड़े क्रम में लगाना था। ठीक है, फिर अगला आप देखिए यूएसबी उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बाहरी उपकरणों को जोड़ना और डेटा स्थानांतरित करना। ठीक, फिर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ई गवर्नेंस क्या है? सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना। अगला देखिए क्वेश्चन, मानचित्र और पोस्टर जैसे बड़े चित्रों को छापने के लिए किस हार्डवेयर उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हार्डवेयर उपकरण क्या होता है? प्लॉटर। फिर आप देखेंगे ये अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर था MS वर्ड, विंडोज़, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो इसमें आप देखेंगे पहले का चौथा, दूसरे का पहला, ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड, ये आंसर है इसका। ठीक है, फिर आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों को जोड़ना और उन्हें संदेश, फोटो और अपडेट साझा करने में सक्षम बनाना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो ये पेटीएम हो जाएगा इसका आंसर। वित्तीय लेन देन के लिए आधार से कौन सा डिजिटल वित्तीय उपकरण जोड़ा जाता है? यूपीआई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण, ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट हुआ है 72 नंबर में, जिसमें यूपीआई आंसर था और बच्चों को लगा आधार लिंक है तो कोई और होगा, लेकिन इसका आंसर यूपीआई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप इसके लिए जैसे कि क्लेम कर सकते हैं ना क्वेश्चन, इस वक्त जब आंसर की आती है उसके बाद कुछ टाइम मिलता है जिसमें आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर जो दिया गया है आयोग द्वारा वो गलत है। तो उसमें अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो इसके जो साक्ष्य हों वो वैलिड होने चाहिए, जैसे कि कोई ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। ये नहीं कि गूगल से सर्च किया और लगा दिया, तो वो गूगल के सर्च पे नहीं माना जाएगा आपका। तो इसलिए अगर आपको मिलता है तो आप इसमें आंसर इसके लिए क्लेम भेज दीजिए इसके लिए। ठीक है, फिर 73 आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल उपकरण राजमार्गों पर बिना रुके स्वचालित टोल भुगतान, तो ये फास्टैग है टोल के लिए। इंटरनेट निम्नलिखित का एक नेटवर्क है विश्व स्तर पर जुड़े कंप्यूटर्स का। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने और देखने की अनुमति देता है? वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा संचरित डेटा का एक उदाहरण है? तो ये एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक उदाहरण है? तो चैट जीपीटी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय एआई आधारित आवाज़ सहायक है? इसका आंसर सीरी हो जाएगा। फिर आप इसमें मिलान करने देखेंगे तो ए का है 3, बी का 1 है, सी का 4 है और डी का सेकेंड है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं एक का 3 IoT का जो है वो डिवाइसेस कनेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड ऑनलाइन। अगर आप बिग डेटा का देखेंगे तो इसका हो जाएगा वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर आप देखेंगे डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग का हो जाएगा लर्निंग यूजिंग मेनी लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मशीन्स दैट थिंक्स एंड एक्ट लाइक ह्यूमन, तो ये आप मिला लेंगे। फिर बिग डेटा आमतौर पर कहाँ संग्रहित होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर था। फिर उत्तर प्रदेश की निम्न गंगा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद राजधानी युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें अस्मक का विराट गलत है क्योंकि विराट राजधानी है मत्स्य की। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और अस्मक की होती है पोटली या पोतम, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मगध में शुंग वंश को किस वंश ने प्रतिस्थापित किया था? तो ये कर्ण वंश था। ठीक है, कर्णवंश, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला आजमगढ़ मंडल में आता है? तो आजमगढ़ डिवीज़न में मऊ और बलिया आता है। आजमगढ़ डिवीज़न में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस शासक को हराया था? तो राणा सांगा को हराया था। किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया? घाघरा के युद्ध में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 अनुमोदित की? तो 16 नवंबर 2022। छोटा इमामबाड़ा रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। ठीक, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में कैमूर
वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, ये सोनभद्र में है। फिर निम्नलिखित, और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो सिर्फ एक ही ज़िले में नहीं होगा, वो हो सकता है सोनभद्र के आसपास के ज़िले में भी फैला हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से पठार उत्तर प्रदेश के दक्षिणी अग्रभाग को बनाते हैं, तो बुंदेलखंड और बाघेलखंड का पठार। आर्कियन चट्टान उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम भौगोलिक संरचनाएं मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है, तो ये सोनभद्र और ललितपुर में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 92 का क्वेश्चन था, भारत के मानक समय IST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है, IST की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर गणना की जाती है, सही था। दूसरा भी सही था, तीसरा गलत था, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, फिर अगला देखेंगे आप, तो इसमें निम्नलिखित में से किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है, तो राप्ती नदी को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से हवाई पत्तन और उनकी अवस्थिति सही सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर था कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अलीगढ़, ये है ही नहीं अलीगढ़ में, तो ये गलत हो गया। फिर GNIDA का फुल फॉर्म क्या है, तो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म था। फिर 2024 में एक ऑपरेशन द्रोणगिरी शुरू किया गया था, इसमें कौन कौन से राज्य थे, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, काशी तमिल संगमम, ये हर साल बनारस में होता है, तो ये तीसरा है, ये आपको याद ही होगा, कई बार इसको करंट अफेयर्स में पढ़ाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का बजट कितना था 2025-26 का, तो ये 8 करोड़ 8 लाख 8,736.06 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी है, ये ललित उपाध्याय हैं और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है, इस वजह से ये न्यूज़ में थे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टाइगर क्लॉ 2025 अभ्यास के बारे में है, तो इसका गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जिसकी ये जूनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल आंसर की है। अब आप इससे अपने पेपर को मिलाएं और उसके बाद आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उन डाउट्स को वैलिड प्रूफ के साथ आयोग को भेज सकते हैं और आंसर के लिए गलत आंसर के लिए क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये चीज़ देख लें। कोई भी और आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं या इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस चीज़ पे रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।